आप अपने बच्चों को कभी कभार ये चिकन सैंडविच तैयार करके दे सकते हैं क्योंकि ये ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं और हेल्दी भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब कुकिंग चैनल घर का जायका बाय सादिया खान में। मैं हूँ कुकिंग एक्सपर्ट सादिया खान और हमेशा ही लेकर आती हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज। आज मैं आपके लिए बेकरी स्टाइल में सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये सैंडविच मैं कैसे तैयार करूंगी और इनमें मैं कौन कौन से वेजिटेबल्स और सॉसेस इस्तेमाल करूंगी, आइए वीडियो में मुकम्मल तौर पर जान लेते हैं। तो बढ़ते हैं अपने किचन काउंटर की तरफ जहां पे सैंडविच का सारा सामान पड़ा है। बेकरी स्टाइल सैंडविच तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने एक खुले मुंह वाला बर्तन ले लिया है और उसके बाद मैं कुछ वेजिटेबल्स के बारे में आपको बताती चलूं कि कौन कौन सी वेजिटेबल मैंने कितनी मिकदार में ली है। गाजर, खीरे, बंद गोभी और शिमला मिर्च, ये तमाम चीजें मैंने छुरी की मदद से फाइन चॉप कर ली हैं और एक चौथाई कप के बराबर या एक चौथाई प्याली के बराबर मैंने ले ली। और अब ये तमाम वेजिटेबल्स मैं इस बॉल में डाल दूंगी। वेजिटेबल्स को सर्विंग बॉल में डाल लेने के बाद अब मैं आपको बताती चलूं कि मेरे पास है 4 अदद उबले हुए अंडे, जिनका मैंने येलो पार्ट निकाल दिया है और व्हाइट पार्ट को मैंने ग्रेट कर लिया था। और फिर उसके बाद है मेरे पास हाफ चिकन ब्रेस्ट, जिसे मैंने उबाल लेने के बाद बिल्कुल फाइन सा हाथों की मदद से श्रेड कर लिया है। अब ये दोनों चीजें भी मैं सर्विंग बॉल में डाल दूंगी और अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से तमाम चीजों को आपस में मिक्स कर लूंगी। और फिर है मेरे पास कुटी काली मिर्च, जो मैंने आधा चाय का चम्मच ली है और एक चौथाई चाय का चम्मच नमक लिया है। अब ये दोनों चीजें भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी और अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लूंगी। और फिर मैं शामिल करूंगी तकरीबन आधा कप के करीब मायोनीज। ये प्लेन मायोनीज है। मायोनीज डाल लेने के बाद अब मैं शामिल करूंगी तकरीबन 4 खाने के चम्मच के बराबर फ्रेश डेयरी क्रीम। और अब मैं इन तमाम चीजों की बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लूंगी। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे तरीके से बाइंडिंग हो रही है सब्जियों की मेयोनीज के साथ। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छी तरह से करनी है। मिक्सिंग अब कंप्लीट हो चुकी है, तो अब कर लेते हैं अपना अगला काम। मेरे पास एक प्लेट में है ब्रेड के स्लाइसेस, जिनकी मैंने साइड्स कट कर ली हैं। और आपके पास अगर बड़ी ब्रेड हो तो आप उससे बना लें। मेरे पास अभी छोटी ब्रेड अवेलेबल थी तो मैं इसी से बना रही हूँ। अब जो मैंने मिक्सचर तैयार करके रखा है, एक स्पैचुला की मदद से मैं स्प्रेड कर लूंगी ब्रेड के ऊपर। लगा लेने के बाद अब मैं दूसरा स्लाइस ब्रेड का इसके ऊपर रख दूंगी और एक साइड पे रखती जाऊंगी डिश में। अब दूसरे स्लाइस के ऊपर भी मैंने ब्रेड रख दी है। कहते हैं कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपने अपने बच्चों को अगर और ज्यादा हैप्पी करना है तो आप इस स्लाइस के ऊपर रख सकते हैं चेडर चीज या फिर मोज़रेला चीज का जो स्लाइस मिलता है, वो आप एक एक इसके अंदर रख के फिर ऊपर से ब्रेड स्लाइस रख के दे सकते हैं। मैं वीडियो में बच्चों का नाम ले रही हूँ तो बड़े कहीं मुझसे नाराज ना हो जाएं। ये सैंडविच बड़े भी खा सकते हैं। अब तमाम सैंडविच तैयार कर लेने के बाद मैं इन्हें सेंटर से कट लगा लूंगी बारी बारी। अब मैं एक एक स्लाइस को उठा के अलग प्लेट में रखती जाऊंगी और ट्रायंगल शेप में मैं इसे कट लगा लूंगी, जैसा कि बेकरी में किया जाता है। और कैमरा अगर आपको करीब से दिखा सके कितना फुलफिल और कितना ही दिखने में खूबसूरत सैंडविच है ये और ग़िज़ाइयत से भरपूर है। तो लीजिए, आपके सामने है चिकन सैंडविच का फाइनल लुक।
आप अपने बच्चों को कभी कभार ये चिकन सैंडविच तैयार करके दे सकते हैं क्योंकि ये ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं और हेल्दी भी हैं। तो जनाब, फिर कैसी लगी आपको बेकरी स्टाइल सैंडविचेस की रेसिपी? अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो थम्स अप दें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके।